यूथ किसी भी देश का अहम भाग। हमारे देश में एक्स्ट्राऑर्डिनरी डाइवर्सिटी है। हर धर्म, जात, कास्ट, प्रांत के लोग एक ही देश में भाई बहन की तरह रहते हैं, जिसमें से 50% से ज़्यादा लोग 25 वर्ष से कम और बचे हुए 50% में से भी 75% लोग 35 वर्ष से कम हैं। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था 15 साल से 55 वर्ष के लोग चलाते हैं, क्योंकि यही लोग हैं जो देश का वर्कफोर्स बनाते हैं और यही लोग हैं जो आगे जाके टैक्स भी पे करते हैं। तो यह कहना गलत नहीं होगा अगर मैं कहूँ कि देश का फ्यूचर युवा पीढ़ी पर है, क्योंकि यही जेन ज़ी आगे के 3 दशक हमारे देश के सारे अहम फैसले लेगी अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए। यही युवा पीढ़ी आगे वोट देगी, भारत की राजनीति संभालेगी। भारत की स्थिति भी इन्हीं युवा पीढ़ी के हाथों में है। लेकिन यह तभी पॉसिबल है जब भारत का युवा स्किल्ड होगा और हेल्दी भी, तभी न्यू इनोवेशंस भारत में आ पाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली युवा पीढ़ी की चाल कुछ बदल सी गई है। आज इनोवेशन पर नहीं, इम्प्रेशन पर वर्क करा जा रहा है। देश की तरक्की पर सोचने के बजाय न्यू गेम के लेवल को अनलॉक करने में लगे हैं। लाइफ में गोल सेट करने के बजाय न्यू रील अपलोड करने में लगे हैं और भारत के कल्चर को समझने के बजाय वेस्टर्न कल्चर को अपनाने में लगे हैं। पॉलिटिक्स को दलदल समझ इससे दूर इसी पर टिप्पणी करने में लगे हैं। आज देश का यूथ दूसरे देश में जाकर मीनियल जॉब्स को करने को ही सक्सेस समझ रहा है। इन सब लो वैल्यू माइंडसेट की वजह से ही देश की प्रगति में बाधा आ रही है। यूथ किसी भी देश की बदलाव की नींव होता है, पर आज ऐसी कई चीजें हैं जो देश के युवा को रोक रही है, कुछ करने से, कुछ बनने से। एक बार युवा इन चीजों को समझ जाए तो भारत को नेक्स्ट सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये चीजें हैं आज का एजुकेशन सिस्टम, जो यूथ को विजनलेस और इंडाइसिव और स्लेव बना रहा है। इसी के साथ साथ करप्शन, बैड लॉ एंड ऑर्डर, रिजर्वेशन सिस्टम्स, लेस मीनिंगफुल जॉब्स और सोशल मीडिया। पहले इन्हें समझते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे इन चीज़ों से हटकर युवा खुद को आगे कर सकता है। सबसे पहले देखते हैं सोशल मीडिया। आज हम जेन ज़ीज़ में सोशल मीडिया का अलग ही क्रेज़ है। सोशल मीडिया ही है जिसकी वजह से यूथ डिप्रेशन और एंजाइटी में जा रहा है। यह वर्ड्स आज इतने प्रेवलेंट हैं कि शायद आज से 30 साल पहले तक कोई इसके नाम को भी नहीं जानता था। आज इंडिया के पास वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड चीपेस्ट इंटरनेट प्लान्स है ऑल ओवर वर्ल्ड, जिसको अगर युवा ढंग से यूटिलाइज करे तो वो न्यू सॉफ्टवेयर कंपनीज खड़ी कर सकता है। लेकिन अभी तक यूथ ड्रीम बिग, मैनिफेस्ट, बीइंग पॉजिटिव इज बुलशिट, स्कूल इज इररिलेवेंट, कॉलेज इज स्कैम, जॉब इज स्लेवरी, ऐसी ही रील्स को स्क्रॉल कर करके थक जाता है। इसके ऊपर से हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो 150 साल से भी ज़्यादा पुराना है, वो सिर्फ स्टूडेंट्स को स्ट्रीम लेना सिखा रहा है, पैशन को परस्यू करना नहीं। पर गलती सिर्फ इन चीज़ों की नहीं है, चाहे इनमें कितने भी बदलाव आ जाए, अगर यूथ आगे बढ़कर इन चीज़ों को ठीक नहीं करेगा तो हमारा देश पीछे ही रह जाएगा। और ऐसा नहीं है कि भारत की युवा पीढ़ी किसी काम की नहीं। हमारे देश में बेस्ट ऑफ बेस्ट माइंड्स हैं, जो आज माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, IBM, इंटेल, नासा जैसी कंपनियों में बैठे हुए हैं। हमारे देश की युवा पीढ़ी ही है जो कैश से कैशलेस होने हो या बड़ी बड़ी स्टार्टअप कंपनी खोलनी हो, हर चीज़ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आर प्रगनंदा, युगरातना श्रीवास्तव, सुहास गोपीनाथ, नीरज चोपड़ा, मयंक प्रताप सिंह, आर्या राजेंद्र, इन सब में एक कॉमन बात पता है क्या है? कि इन सभी की एज 25 साल से कम थी जब इन्होंने देश के लिए अचीव किया। और ये लिस्ट इतनी बड़ी है कि शायद रात हो जाए बताते बताते। इन सब ने अपने अंदर के पैशन को आइडेंटिफाई किया और आज देश की तरक्की में और इंडिया को क्वालिटी इंडिया बनाने में भूमिका निभा रहे हैं। यंग पीपल ऐसा नजरिया दे सकता है, ऐसा इनोवेशन ला सकता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। उनका ज़ील, एंथुसियाज्म, एनर्जी, क्रिएटिव माइंड अनमैचेबल होता है।
फ़र्क बस इतना है कि आज भी कुछ यूथ है, कुछ पॉपुलेशन है जो अपना पोटेंशियल नहीं जानती। बिकॉज यू नो, अ मैन विथआउट अ विजन इज यूजलेस एंड अ नेशन विथआउट यूथ इज इनोवेशनलेस। अब टाइम आ गया है कि अब यूथ का पोटेंशियल समझा जाए और लोकसभा जैसी जगहों पे जहाँ पे एवरेज एज 50 साल है, वहाँ पर कुछ यंग माइंड्स को भी रखा जाए, जिससे देश में हर सेक्टर में बदलाव आ सके और हम अपने मैन पावर, अपने क्रिएटिव पावर और अपने हर एक पावर का ढंग से इस्तेमाल कर सके अपने नेशन को ग्रो करने में और आगे बढ़ाने में, क्योंकि यूथ प्लेज अ मेजर रोल इन डेवलपिंग अ नेशन। एट लास्ट यही कहना चाहूँगी कि जैसे बच्चों को जो चाहिए होता है, जब तक वो पा नहीं लेते, जब तक अपने घर वालों को मनाते रहते हैं, सेम इसी टाइप की भूख हमें उनमें जगानी होगी देश के परिवर्तन के प्रतीक।